गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को समझेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 तक सॉल्व कर चुके, कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से को समझेंगे। इसके द्वारा हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे आगे को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके लिए हम लोग पहले एक फार्मूला को डिराइव करेंगे। मैंने जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला को डिराइव करेंगे और इसी फार्मूले के आधार पे आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो उसका प्रोडक्ट का फार्मूला क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि ई और वी यू इंटू वी के फॉर्म में यदि हमारा हो दो फंक्शन, तो हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला यही है कि फर्स्ट फंक्शन डी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ लिख देंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं देखते हैं, ठीक है। इसके पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हम लोग मान लीजिए कोई भी फंक्शन यदि दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं। डिफ्रेंशिएटिव जब करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है dx टू द पावर n, ठीक है, dx टू द पावर n और n इंटू dx टू द पावर n बाई dx। तो dx के रेस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं n यानी कि 2 x टू द पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 क्या होगा 1। तो सिर्फ हमको 2x मिलता है, इसका डिफ्रेंशिएट क्लियर है, ठीक है। अब dy बराबर हम यदि करें तो या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस फंक्शन को देखिए, हम y इक्वल टू लेकर चले थे एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हमको विथ रेस्पेक्ट ये मिला, क्लियर है। यदि इसको हम इंटीग्रेशन कर दें तो अगेन हमको फिर यही फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ और इसको भी इंटीग्रेशन कर देंगे dx के साथ, ठीक है। तो क्या हमको मिलेगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा y, dx कैंसिल हो जाता है dy, और चूंकि डिफ्रेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन का तो केवल y मिल गया। यहाँ क्या मिलेगा 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं फार्मूला x टू द पावर 1 है यहाँ, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया y इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना 2। तो जो हम लेकर चले थे वही हमको अगेन मिल गया है। तो एक चीज़ समझिए कि यदि किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें और अगेन उसको यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो जो फंक्शन लेकर हम चले थे वही फंक्शन हमको फिर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। तो आगे हम यहाँ पर हम देखिए, चूंकि ये डिफ्रेंशिएशन किए हैं u इंटू वी का,
तो हमको पता है कि ये फार्मूला होता है। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएट को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल हमको क्या बचेगा, ई इंटू भी बचेगा। ठीक है, जब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा, डिफरेंशिएट पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ई इंटू भी जो अंदर का है वही बचेगा। जैसे वाई हमको था तो वाई ही मिला हमको। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन जब इसको करेंगे तो क्या होगा, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस इसको भी यहाँ डी एक्स कर देते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो दोनों को हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए इस पार्ट को क्या करते हैं, इस पार्ट को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में। इस पार्ट को यदि हम लेफ्ट साइड ले आते हैं या इसको यहीं रखते हैं, इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, u इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इसको यहीं रखे हैं, u भी माइनस हो जाएगा, ये u इंटू भी माइनस हो जाएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स का होल डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए हम लोग यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग अगर इक्वेशन 1 नंबर मान लें, ठीक है, और यदि अब हम यहाँ पे जो है ये सब को हम लोग कुछ थोड़ा पुट करते हैं, मानते हैं। मान लीजिए कि हम u को यदि हम फंक्शन f(x) कह लें, u को क्या कहते हैं, u बराबर फंक्शन f(x) और dv बाई dx को यदि हम फंक्शन gx कह लें, यहाँ पर u को क्या कर लें, f(x) कर लें। चूंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे, u को क्या हम लिखेंगे f(x) इंटू इसको क्या लिखेंगे gx। क्लियर है बात। और टोटल का डिफरेंशिएट करना है, ये इंटीग्रेशन करना है। तो u को क्या हम लोग मान लिए हैं, u को f(x) मान लिए, और dv बाई dx को क्या मान लिए, gx मान लिए। ठीक है, अब हमको चूंकि इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है, तो du बाई dx का वैल्यू क्या होगा, du बाई dx हमको चाहिए। यहाँ पे du बाई dx है, इस इक्वेशन में जो अब अननोन है, दो को हम लोग मान चुके हैं, बाकी दो अननोन है, उसको भी वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो du बाई dx डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो f' लिखते हैं। क्लियर है, फंक्शन को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो f', तो ये डेरिवेटिव इसका निकल गया। अब इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, तो अगेन फिर डिफरेंशिएट ऑलरेडी किया हुआ है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशियल पार्ट और इंटीग्रेशन पार्ट दोनों खत्म, क्या बचेगा v। तो v बराबर हमको क्या बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, तो इधर इंटीग्रेशन किए तो हमको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन दोनों ही खत्म हो गया, बच गया केवल v। और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो रहेगा gx, और किसके रेस्पेक्ट में, dx के। तो अब आपको चारों वैल्यू यहाँ पे हमको मिला है, इस चारों वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 नंबर में चारों वैल्यू को पुट करते हैं, तो देखिए क्या हमको मिलता है। यहाँ तो हम कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक लाइन कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ फलना फलना ये चारों का इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है इतना बात। तो यहाँ u है, u का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, f(x), तो क्या लिखेंगे f(x). क्लियर। यहाँ v है, v को बदले हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन gx dx, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन gx dx। क्लियर। माइनस है तो माइनस लिखेंगे,
यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। अब ये टोटल, यहाँ पे चूंकि इस टोटल का इंटीग्रेशन है तो हम यहाँ पे एक कोस्ट दे देते हैं भी, बड़ा कोस्ट, ठीक है। तो भी का वैल्यू क्या लिखेंगे, जी एक्स डी एक्स, भी का लिख देंगे जी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन लिखना है भी का वैल्यू ना, तो इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, क्लियर, भी का हो गया। और इनटू हमको क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स, यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश एक्स। अब इस टोटल का हमको क्या करना है, डी एक्स आएगा, क्योंकि इस टोटल का डी एक्स है, तो इस टोटल के अंदर का जो आया उसको डी एक्स लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा सजा करके फॉर्म में लिख देते हैं एक बार और, तो इतना इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल इंटेग डी एक्स, क्लियर है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये किए कि इसको पहले लिख दिए हैं और इस पार्ट को बाद में लिखे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है कि फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का रूल हमको मिल गया फार्मूला, कि फर्स्ट फंक्शन है जी टी रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन करते हैं किसका, पहले करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एफ डैश एक्स मतलब क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन का हमारा डिफ्रेंशिएशन है, फर्स्ट फंक्शन ये है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है एफ डैश एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, तो ये हमको फार्मूला मिला, ठीक है। इसको आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी फार्मूले को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पर यूज करेंगे। आप चाहें तो इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब बनाते हैं तो जनरली फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट सेकंड फंक्शन के रूप में बोलते हैं, उससे हमको सुविधा होता है हम लोग को। तो आप इसको ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन, ये फर्स्ट फंक्शन पहले रखते हैं तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन को हम लोग क्या लिखेंगे, डी फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल डीएक्स। आप यहाँ पे dx भी लिख सकते हैं, ये तो आप समझ लीजिए। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो ये प्रैक्टिकल में जब हम लोग बनाएंगे तो इसी तरह से बोलते हैं, ठीक है, जिससे सुविधा होता है बनाने में। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। क्लियर? तो आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब देखिए, एक इंटीग्रेशन का टाइप है, इस टाइप का यदि इंटीग्रेशन हो तो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ा ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन का टाइप एक क्या है इसमें आएगा कि यदि इंटीग्रेशन करना हो ई टू द पावर एक्स, याद रखिए ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ही लगभग वैल्यूएबल होगा। फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा इनटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने लायक है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स में क्या रिश्ता है। पहला फंक्शन का ये क्या है, डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोडक्ट में हो और दूसरा में क्या हो कि यदि पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट दूसरे फंक्शन में हो प्लस के बाद, ठीक है, बीच में प्लस होना भी ज़रूरी है, प्लस के बाद यदि दूसरा फंक्शन रहे तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग चुटकी में कहिए या यूँ कहिए 1 मिनट में हम लोग इसको हल निकाल देंगे। तो उस हल को कैसे निकालते हैं उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये ई पावर एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको बन जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस अगेन इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डी एक्स। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। दोनों को हम लोग क्या किए, ब्रैकेट सिर्फ खोल दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आई है, चूंकि आई बराबर हम लोग मान लिए हैं, तो आई बराबर इस फंक्शन को हम I1 मान लेते हैं, सपोज कीजिए, या I1 मान के सोल्व करिए या तो इसको सोल्व करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसको, दोनों ही तरीका से कर सकते हैं। तो चलिए अब I1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। याद रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग ऑलवेज सबसे लास्ट में प्राथमिकता देते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी रहे तो प्रयास ये करेंगे कि उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं, और जो अगेन दूसरा अदर जो दूसरा रहेगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे और सेकंड फंक्शन इसको। तो इंटीग्रेशन का भी हम फार्मूला क्या पढ़ें कि फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं रहते रखते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा। एफ एक्स का डिफरेंशिएट हम क्या जानते हैं, एफ डैश एक्स। क्लियर है, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स का होल डीएक्स। ये देखिए इस फंक्शन को हम लोग तोड़े हैं बाय पार्ट्स के फार्मूला पे, जो फार्मूला अभी हम लोग ड्राइव किए थे कुछ देर पहले, हम लोग उसको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो उसी फार्मूले पे इसको हम लोग तोड़े हैं। फर्स्ट फंक्शन इसको माने हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो क्या हम लोग फिर रिपीट करते रहे, फार्मूला क्या था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में अब देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर एक्स लिख दिए, और इसको हम लोग एज इट इज उतारेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। क्लियर, तो इसको हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब चलिए आगे अब थोड़ा सोल्व करते हैं। तो आई बराबर हमारा क्या बन गया, एफ एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ई टू द पावर एक्स से ही रहता है। ठीक है, माइनस, अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए ये तो डिफरेंशिएट है, ये ठीक है, इतना ही रहेगा, एफ डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स से ही रहेगा।
अभी टोटल का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टोटल का dx, इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ e⁻x ही रहेगा, और ये होल का जो dx था वो dx है, ठीक है, प्लस e⁻x इंटू f डैश x dx। अब आप देखिए ये और ये दोनों सेम है, e⁻x इंटू f डैश x इंटू यहाँ भी है इंटू में f डैश x dx, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और एक माइनस है तो कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, f(x) इंटू e⁻x, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह का फंक्शन जब रहेगा तो सिर्फ आप इसको पहला से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आता है बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, इस तरह का फंक्शन जब रहेगा तो e⁻x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, तो दोनों से न करके सिर्फ एक से करेंगे और उसी को लिख देंगे डायरेक्ट आंसर। और फार्मूला में हम दिखा देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि i इक्वल टू इतना, देन इतना इक्वल टू क्या जानते हैं, ये फार्मूला लिख देंगे कि इतना इक्वल टू हम जानते हैं कि e⁻x इंटू फंक्शन f(x) है ना, e⁻x इंटू फंक्शन f(x). तो चूंकि हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है, तो इसलिए डायरेक्ट फिर हम आंसर को लिख देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या इस तरह के फंक्शन को आप इस तरह से एक्सप्लेन करके भी बना सकते हैं। एग्जाम में आप वैसे भी बनाएंगे तो समय का बचत होगा और आपको नंबर भी पूरा मिलेगा, बशर्ते कि आपको एक लाइन लिखना होगा कि हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना, सो दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि इतना इक्वल टू इतना। क्लियर। अब एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब चूंकि देखिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो जो दो फंक्शन होगा उसमें आपको एक चीज़ थोड़ा कंफ्यूज करेगा या प्रॉब्लम करेगा कि आसानी से हम किसको फर्स्ट फंक्शन मान लें कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाए। कई बार कैसा होगा कि अगर आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में सही सेलेक्ट नहीं किए कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन लें किसको सेकंड फंक्शन लें, तो आप देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा, बनेगा ज़रूर, लेकिन आपका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप परेशान होंगे। तो सुविधापूर्वक या आसानी से हल हो जाए, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला को थोड़ा इसको आप समझ लीजिए। आईलेट याद रखिए, इसको प्रायोरिटी वाइज हम लोग फर्स्ट फंक्शन जो पहले आएगा उसको पहले फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, बाद वाले को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो आईलेट को याद रखिए, ILATE, आईलेट। आई क्या है, तो आई हमारा इन्वर्स फंक्शन जब रहेगा, आई इससे इन्वर्स फंक्शन जब रहेगा तो क्या करेंगे, आई सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे किसको, इन्वर्स फंक्शन यदि रहे तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। दूसरा क्या होगा, एल से क्या होता है, लॉगरिथमिक, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे यदि ये पहले रहेगा तो। इसके बाद एलजेब्राइक, ए से एलजेब्राइक, ठीक है। इसके बाद क्या है, टी, तो टी को क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल, और अंत में क्या है, एक्सपोनेंशियल, इसे एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन, अगर दो फंक्शन रहेगा तो इसमें जो पहले मिलेगा प्रायोरिटी वाइज उसी के हिसाब से हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्लियर।
अब इसको कुछ उदाहरण से एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको थोड़ा सुविधा होगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो आपको बनाने में सुविधा होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। हाँ, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 17 नंबर में है कि I = x × cos x dx। तो इसको हमको फाइंड करना है, क्या इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ जो दो फंक्शन है देखिए, एक x है, दूसरा क्या है cos x है। x किस तरह का फंक्शन है, तो ये एलजेब्राइक फंक्शन है। cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आप बताइए एलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल में पहला फंक्शन हमको मानना चाहिए इसके आधार पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल से पहले एलजेब्राइक आता है, यानी एलजेब्राइक को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्लियर, चाहे वो लिखा जहाँ भी रहे, लेकिन हम लोग एलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ये हमारा हो जाएगा। इसको क्या फार्मूला हम क्या जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंस, पूरा का इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट मतलब dx/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। क्लियर है, यही हमारा प्रोडक्ट रूल अभी हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं, यही हम लोग सीखे। तो इसके आधार पे ही तोड़ दिए हम लोग, इसको फर्स्ट फंक्शन माने चूंकि ये एलजेब्राइक था और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एलजेब्राइक के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन माने। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, माइनस dx का क्या होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और होल का dx था इसलिए dx रहेगा ये। क्लियर, एक बार और इंटीग्रेशन को इसको करना पड़ेगा, sin x माइनस, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x, प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका बाय प्रोडक्ट, बाय पार्ट्स मेथड से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बच्चों, मेरे ख्याल से समझने में दिक्कत नहीं है, या और एक दो एग्जांपल और आपको समझा देते हैं, सुविधा होगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 18 में बोल रहा है कि फाइंड करना है इंटीग्रेशन log x dx को। तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें डायरेक्ट log x का इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमको दो प्रोडक्ट चाहिए। तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास log x है लॉगरिथमिक, दूसरा नहीं है, तो दूसरा हम लोग 1 ले सकते हैं। मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या दिक्कत है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो क्या हुआ, एलजेब्राइक हो गया। क्लियर है, तो एलजेब्राइक है और लॉगरिथमिक है, दो फंक्शन हमको मिल रहा है। तो हमको पहले क्या लेना चाहिए, लॉगरिथमिक को लेना चाहिए फर्स्ट फंक्शन, पहले ये ला रहा है तो पहले लॉगरिथम को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब देखिए आपका इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। 1 है तो 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, का होल इंटीग्रेशन। यही फार्मूला है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये log x, इसका इंटीग्रेशन x होता है इंटू x माइनस log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन x का होल dx। तो x से x कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया, x को पहले लिख लेते हैं log x माइनस सिर्फ 1 बचा 1 dx,
तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल x, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c दे देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो देखिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था log x का, फिर भी हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट को समझेंगे। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 19 को एक ठो देखिए। हमको दिया फाइंड करना है x इंटू ई टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें अलजेब्राइक है और एक्सपोनेंशियल है। बताइए किसको फर्स्ट फंक्शन हम लोग लें। आप इसके आधार पर समझ सकते हैं, अलजेब्राइक पहले है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है। तो ये पहले फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। क्लियर है। तो सॉल्यूशन कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर। इसका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन भी वही पावर एक्स ही रहेगा, माइनस इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1, और इसका 1 तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। तो ये हो गया, और लास्ट का dx। क्लियर। तो क्या हो गया, x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, प्लस से कांस्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 को देखिए। 20 में हम लोग एक तो इन्वर्स फंक्शन है और एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको अलग अलग थोड़ा सा सेपरेट लिख देते हैं तो सुविधा होगा। और i बराबर साइन इनवर्स x इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। क्लियर है। इन्वर्स वाले को क्या हम लोग मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और अलजेब्राइक को इसके बाद आता है तो सेकंड फंक्शन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। होल dx। क्लियर है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नंबर मान लीजिए। सपोज कि ये इक्वेशन 1 नंबर है, ठीक है। अब हम लोग पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे तो हमको सुविधा होगा, ठीक है। तो फर्स्टली भी है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। यहाँ मान लेते हैं पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग कुछ मान लेते हैं, t पुट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस तो ये रहेगा, आई क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। क्लियर। इसलिए हमको ऊपर में क्या है x dx है, तो x dx को रखते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्लियर।
अब इसको हम लोग बैठा देते हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा हमको 1 नीचे वाले को t माने हैं यानी कि √t, ठीक है। और ऊपर वाला x dx का वैल्यू कितना मिलेगा -1/2 है, तो -1/2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है। और ये हो जाएगा dt। क्लियर है, क्योंकि हमको x dx का वैल्यू कितना है -dt/2 यानी -1/2, तो -1/2 बाहर कर दिए तो केवल dt लिख दिए x dx के बदले। क्लियर। और थोड़ा इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बनेगा हमको -1/2 इंटू, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो t पावर कितना होगा -1/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 होता है, डिवाइडेड बाय -1/2 +1। क्लियर। तो देखिए 1 में जब हम हाफ घटाएंगे तो प्लस में बचेगा हाफ। क्लियर है, 1 में जब हम हाफ घटाएंगे तो प्लस में हाफ बचेगा, और यहाँ पर भी हाफ है हमको, तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 1/2 प्लस में, क्योंकि -1/2 घटेगा 1 में तो हमको बचेगा +1/2, तो +1/2 से +1/2 कटा, ये माइनस सिर्फ रह गया। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, और हमको यहाँ रह गया -t⁻, कितना रह गया t⁻1/2 प्लस, ठीक है। तो 1/2 t⁻1/2 का मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि -√t। क्लियर, यही हमको मिला। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में बैठा देते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट में बैठाएंगे तो y का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, जो हम लोग t पुट किए थे ना, t का वैल्यू बैठा देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या है हमारा 1 - x²। अब ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि x का फॉर्म में सब है। तो साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन इतना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम क्या निकाल चुके, माइनस इतना, तो माइनस को बाहर कर देते हैं और रूट वाले को लिख देते हैं 1 - x²। क्लियर है, हमको इसका वैल्यू क्या मिल गया, इतना का वैल्यू मिल गया -1 - x² का होल रूट। तो इतना के बदले हम ये लिख दिए। अब आइए माइनस है यहाँ, माइनस इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का आपको याद होगा कितना होता है 1/1 - x² का होल रूट। यही इसका डिफरेंशिएट का फॉर्मूला है। जब आप डिफरेंशिएशन बनाए होंगे तो आपको याद होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 - x²। क्लियर। और इसका इंटीग्रेशन हमको अभी निकाले हैं, माइनस में निकाले हैं, ठीक है ना। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, इनटू में 1 - x² के रूट, इसका वैल्यू हम लोग को यही मिला है, और होल का dx है तो dx रहेगा। तो देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया, ये प्लस में मिला है, इंटीग्रेशन 1 का मतलब कितना, इंटीग्रेशन dx 1 dx का होता है वैल्यू x, तो हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं x, माइनस वाले को बाद में करते हैं, और ये रूट वाले को थोड़ा पहले लिख देते हैं 1 - x² का रूट इंटू क्या है साइन इनवर्स x, प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। तो ये आपका सॉल्यूशन निकल गया। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से इसको समझने में कहीं दिक्कत है, फिर से एक बार हम बोलते हैं। देखिए हम लोग यहाँ क्या किए कि साइन इनवर्स x को पहले लिखे हैं और ये पार्ट को बाद में लिखे हैं। कारण है कि हम लोग को पता है कि इनवर्स फंक्शन जब हो तो उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं,
और अदर जो भी रहेगा तो दूसरा हमारा फंक्शन है अलजेब्राइक है। अब इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे लेंथी हो जाएगा करने में, इसलिए इसको अलग से कर लिए। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि दो जगह है तो इसको हम एक जगह सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू को यहाँ रख देंगे दोनों जगह, तो हमको थोड़ा आसानी होगा, इसलिए हम पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसका हम मान लेते हैं पहले इतना बराबर क्या किए, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नीचे वाले को हम t मान लिए हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो इतना मिला। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो x dx के बदले हमको क्या मिलता है माइनस dt/2, तो यहाँ लिख दिए माइनस 1/2 और dt, और 1 इतना को हम लोग क्या लिखेंगे 1/√t, क्योंकि हम नीचे वाले को t माने हैं। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो t पावर यहाँ चूँकि प्लस 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 बनेगा, तो माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, यही हमारा इंटीग्रेशन में फार्मूला है। अब ये देखिए 1 में हाफ घटा है तो प्लस में बच गया हाफ, तो इसलिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा, और इसको भी बच गया t ऊपर हाफ, तो माइनस और हाफ को हम लोग √t लिख सकते हैं, और t का वैल्यू जिसको हम पुट किए थे वो वैल्यू यहाँ रख दिए, और इसी वैल्यू को हम चूँकि यहाँ जो जहाँ जहाँ ये लिखा है उस जगह पे हम इसको बैठा दिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपको इस तरह से ये आंसर मिल गया। तो एक तरीका तो ये है जिससे हम लोग सॉल्यूशन किए, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किए यहाँ पे। एक इसका एक मेथड और आपको बताते हैं, दिखा देते हैं। आप चाहें तो इसको बनाने का कई तरीका है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आएगा तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें या बाय पार्ट से करें या कोई अदर मेथड से सॉल्व करें। तो आपको जैसे एग्जाम हॉल में सुविधा होगा उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको इसको एक मेथड से और आपको दिखा दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा शायद आपको आसानी लगे तो आप उसी मेथड को यूज कीजिएगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल 20 को देखिए, हम लोग इसी क्वेश्चन को अभी सॉल्व किए थे। अब इसको एक थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, आपको जो सुविधा लगेगा करिएगा। इसको हम सेकंड मेथड से कह रहे हैं कि सेकंड मेथड से बता रहे हैं, हालांकि इसमें भी हम बाई पार्ट्स का यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स को, पुट साइन इनवर्स x को यदि हम थीटा मान लें, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन उधर जाएगा तो क्या बनेगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। अब इसको और तो कुछ इसमें नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कोस होता है, कोस थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, बैठाते हैं, x के बदले हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, साइन इनवर्स x को क्या पुट किए हैं थीटा, तो थीटा लिख देते हैं। dx के बदले हम क्या लिखेंगे कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। क्लियर। डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का रूट। क्लियर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा पे रूट है, रूट हटेगा तो क्या बन जाएगा ये कोस थीटा सिर्फ बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, क्योंकि इतना बराबर हम कोस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है। ये कोस से कोस हमारा कैंसिल हो गया, तो हमको क्या बच गया
तो अब हमको क्या बच गया, इंटीग्रेशन करना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल और ये क्या है, अलजेब्राइक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, अलजेब्राइक पहले। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, यानी थीटा को पहले लिख देते हैं इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट फंक्शन। अब इसको देखिए बाई पार्ट का यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डिफरेंशिएट यानी थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी थीटा बाई डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड में हमारा इंटीग्रेशन है साइन थीटा का डी थीटा। अब इस होल का क्या करते हैं, क्लियर। तो ये हमारा फार्मूला पे तोड़ दिए, अब इसको यूज करिए। तो थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस इसका क्या हो जाएगा 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। साइन का क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर। तो थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस साइन थीटा, क्लियर है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अभी हमारा ये फॉर्म में नहीं आया है, ठीक है ना। साइन का इंटीग्रेशन हम लोग कहीं पे, अच्छा एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे हम लोग का, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ तक सब ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, ठीक है, तो ये माइनस में आएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा को थीटा रह गया और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो यहाँ भी साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस। तो माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, क्लियर। यहाँ रहेगा माइनस, तो माइनस हो गया ये। और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है। प्लस से क्या दे देंगे, कांस्टेंट सी दे देंगे। अब हमको देखिए, अब थीटा को फॉर्म को हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स के फॉर्म में आंसर लाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा है, तो साइन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, एक्स, यहाँ एक्स लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, यहाँ थीटा है, थीटा के बदले क्या लिखेंगे, थीटा के बदले साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। अब कोस थीटा है, तो कोस थीटा का हमको नहीं पता है यहाँ पे, तो जब साइन पता हो तो कोस का फार्मूला आप निकाल सकते हैं। कोस बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का रूट। तो इस तरह से हमको कोस थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। तो वही यहाँ पर लिख देंगे, कोस थीटा का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट सी। तो देखिए यही हमारा आंसर था जो आ गया। तो आप इसको दो तरीका से आप लोग देखें, मेरे ख्याल से समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और ये सेकंड मेथड दूसरा तरीका से हम बताए आपको। तो देखिए आपको दोनों में से जो भी मेथड सुविधा लगे उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 7.6 चैप्टर का अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा इंट्रो पार्ट था, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।